नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने नशा मुक्ति अभियान का किया शुभारंभ। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की जताई संभावना। देवदार के पेड़ों की लूपिंग रोकने के लिए वन कर्मियों ने जंगल में की कॉम्बिंग। 28 किलो चरस पकड़कर उत्तराखंड में दूसरे नंबर पर रही चंपावत पुलिस। सीएमओ से वार्ता के बाद मकान मालिक ने खोला एलोपैथिक अस्पताल का ताला। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव। भाजपा प्रदेश संयुक्त मोर्चा की बैठक का हुआ आयोजन। राज्य युवा महोत्सव के संबंध में हुई प्रेस वार्ता। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में क्लर्क न होने से चालकों को करना पड़ रहा क्लरिकल कार्य। चालकों ने की उन्हें ड्यूटी पर वापस भेजने की मांग। प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़का स्वराज सेवा दल। भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। चोरी की घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। रोडवेज वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स की हो रही भारी कमी। जुगाड़ से चलाया जा रहा काम। विश्व ब्रेल दिवस पर स्वीप द्वारा दृष्टि बाधित और दिव्यांग माताओं को दिया गया ईवीएम प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को चंपावत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवानी पसबोला ने न्यायिक बंदीगृह लोहाघाट में नशा मुक्त जागरूकता अभियान पखवाड़े की शुरुआत करते हुए बंदीगृह में बंद कैदियों को नशे के प्रति जागरूक करते हुए उनकी काउंसलिंग की एवं नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश हैं कि जनपद में पूरे राज्य के सभी जनपदों में 1 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2024 तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए। उसमें वृहद जन जागरूकता की जाए। तो हमने उसकी शुरुआत कर दी है जनपद में। आज चूँकि बुधवार था जेल समीक्षा दिवस, तो इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर भी एक छोटा सा जागरूकता शिविर किया, क्योंकि कई बार हमारे कैदियों के बीच से ये बातें आती हैं कि कुछ लोग नशे के आदी हैं। उस कारण से कईयों को कुछ प्रकार के संक्रमण भी हो गए हैं। तो हमने इसकी आवश्यकता समझी कि उनके बीच पूरी जन जागरूकता की जाए। और इस समय हमारे साथ हमारे पराविधिक कार्यकर्तागण भी हैं, हमारे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल भी हैं। सभी ने उनको नशा मुक्ति के बारे में बताया और ये अपेक्षा करते हैं हम कि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनका भविष्य अच्छा होगा। नशे में वो फिर कभी लिप्त नहीं होंगे और ना ही कोई अन्य अपराध करें। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। वहीं आगामी 3 दिनों तक मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है, वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। लोहाघाट के गलचौड़ा क्षेत्र में देवदार के पेड़ों में हो रही लूपिंग की खबर का संज्ञान लेते हुए लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के निर्देश पर बुधवार को गलचौड़ा आरक्षित वन क्षेत्र में वनकर्मियों ने कॉम्बिंग की। वहीं वनकर्मियों को देख महिलाएं जंगल से भाग खड़ी हुई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं बताना चाहता हूं कि वाकई में आपकी खबर का जो है एक दमदार असर हुआ और साथ ही साथ में वन विभाग को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तत्काल सायंकाल में जो है रेंजर साहब हमारे क्षेत्र में आए और स्थलीय निरीक्षण किया उनने, और साथ ही आज सुबह से जो है वन कर्मियों द्वारा हमारे क्षेत्र में सुबह 7 बजे से जो है कॉम्बिंग की जा रही है जंगलों में। और जिस तरह की भी वहाँ पे चाहे लॉपिंग की जो है वहाँ पे अनियमितता हुई है या अन्य भी जो पेड़ों का कटान हो रहा है उसके लिए वहाँ पे कॉम्बिंग की जा रही है, जनता को समझाया जा रहा है और क्षेत्र में बैठक कर सभी गाँव वालों को वन संपदा के जो है फायदे हैं उसके द्वारा समझा जा रहा है। और जो भी क्षेत्र में इस तरह की कोई अगर गलत काम करता है तो उसकी सूचना उनको देने के लिए भी उनके द्वारा हमें बताया गया। चंपावत पुलिस का वर्ष 2023 का कार्यकाल काफी शानदार रहा। एसपी देवेंद्र पीजा के कुशल नेतृत्व में चंपावत पुलिस ने वर्ष 2023 में 28 किलो से अधिक चरस पकड़कर उत्तराखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है तथा पर्वतीय जनपद में चंपावत पुलिस पहले नंबर पर रही। आपको बता दें, वर्ष 2023 में चंपावत पुलिस ने 21 अभियुक्तों से 28 किलो से अधिक चरस पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा 65 अभियुक्तों से 1200 ग्राम से अधिक स्मैक पकड़कर उत्तराखंड में तीसरा स्थान हासिल किया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
का मामले में हमारे चंपावत पुलिस ने 28 केजी से अधिक चरस इसमें बरामदगी, इसमें 21 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। और साथ ही स्मैक हमने लगभग 1200 ग्राम स्मैक, जिसमें 65 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया था। और लगभग 293 ग्राम के आसपास में अफीम भी इसमें बरामद की थी। अगर नशे के बारे में हम देखें तो चरस बरामदगी में और चरस के खिलाफ कार्रवाई करने में हम जो हमारे पास जो डेटा है उसके अनुसार हम उत्तराखंड में दूसरे स्थान पर रहे हैं और स्मैक के मामले में हम तीसरे स्थान पर रहे हैं। आखिरकार कनारी चीना एलोपैथिक अस्पताल का विवाद सुलझ गया है। आपको बता दें, मकान मालिक बहादुर सिंह ने बताया कि सर्कल रेट से किराया देने की एसडीएम व सीएमओ से वार्ता के बाद उनके द्वारा अस्पताल भवन का ताला खोल दिया गया है। दरअसल अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का 1 साल से कार्य रुका हुआ था, जिसका प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देर रात्रि रेलवे स्टेशन के सामने सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस दौरान घटना को देख काफी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। संवाददाता लव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज भाजपा प्रदेश संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज पूरे दिन मोर्चों की बैठक चली। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता व सभी मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। हमारे मोर्चे बूथ स्तर तक गठित हैं। आज मोर्चों की हमारी ज्वाइंट मीटिंग है और ये तय किया है कि आगामी दिनों के अंदर मोर्चे के जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की दृष्टि से होने वाले हैं, उन सब पर स्थान, उनकी तिथियां और कौन कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में रहेगा, उसकी किस संख्या तक का वो कार्यक्रम होंगे, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन की बैठक रहने वाली है। युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, महिला मोर्चे का कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा, जनजाति मोर्चे, कुछ कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। उन कार्यक्रमों का भी एक प्रकार विशेष विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे। और मैं कह सकता हूँ आगामी दिनों के हमारे सभी मोर्चे बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। उसी दृष्टि की आज की बैठक है। इसके समापन सत्र में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राज्य युवा महोत्सव के संबंध में जानकारी दी गई। आपको बता दें, 5 जनवरी से 9 जनवरी तक परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मणिपुर में कल से यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके और युवाओं को किस प्रकार से स्वरोजगार के दृष्टिकोण से भी वो किस प्रकार से समर्थवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार के शख्सियत को भी उन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो में आजकल चालक वाहन चलाना छोड़कर क्लर्क का काम कर रहे हैं। लोहाघाट डिपो के वर्कशॉप व कार्यालय में क्लर्क न होने से निगम प्रबंधन के द्वारा चालकों से जबरन क्लर्क का कार्य करवाया जा रहा है, जिस कारण कार्य में काफी गलतियां होने से कई दिक्कतों का सामना चालक व परिचालकों को करना पड़ रहा है। वहीं रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन अध्यक्ष जगदीश जोशी ने कहा कि उनके व सभी चालकों के द्वारा मांग की गई है कि निगम प्रबंधन जल्द ही क्लर्क की तैनाती करे एवं चालकों को उनके मूल ड्यूटी में भेजा जाए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। इसमें मैं अपनी तरफ से भी, डिपो की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी इसका विरोध हमने पहले भी कर रखा है। सहायक महाप्रबंधक से भी कर रखा है, मंडलीय प्रबंधक महोदय से भी कर दिया है कि चालकों से कार्य न ले जाया जाए। जबकि डिपो में वहाँ पर उस पटल पे बाबू है, प्रमोशन होकर के बाबू आए हुए हैं और यहाँ 3-3 आदमी पीछे से ड्राइवर रखे जा रहे हैं, तो एक सहायक बाबू के लिए, और जो उचित नहीं है, निगम हित में भी नहीं है।
बिजली के बढ़ते दामों, बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, शहर में पानी सहित भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बार फिर लोगों ने आवाज उठाई है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में स्वराज सेवा दल के नेतृत्व में वृहद धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन संस्कृति को बचाने और उत्तराखंड का पानी एवं जवान यहीं के काम आ सके, इससे ध्यान में रखा जाना चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज हमारा उत्तराखंडी बेरोजगार हो रहा है। आज हम मूल निवास और भू कानून की बात करें तो मुकदमा लेने के लिए उसने लगा दिए क्यों? और हम मूल निवास, भू कानून, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मूल निवास और भू कानून लेते रहेंगे। देखिए, स्वराज सेवा दल द्वारा एक जुलूस की अनुमति मांगी गई थी, जिसको अनुमति नहीं है और आज ये बुद्ध पार्क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पे लगाई है। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो शासन और प्रशासन की मनमानियाँ चल रही हैं, बार बार ज्ञापन देने के बाद, बार बार आंदोलन करने के बाद भी ये लोग समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है, तो हम उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं आज। और जो सड़कों से लेके हमारा मेन मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी, इन सारी समस्याओं से लेके आम जनता को झुलसना पड़ रहा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारी आम जनता की वोटों से ये लोग एमएलए बनते हैं, सारी चीज़ें ये लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री ये लोग बनते हैं, तो फिर आम आदमी को ही, आम जनता को ही सड़कों पर आ रखा क्यों आंदोलन करने पड़ते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत एक बाइक रैली का आयोजन किया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। जय श्री राम। मेरी आवाज उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आज मुनि बुचरी और सैकड़ों युवाओं के नेतृत्व में आज ये बाइक रैली का जो जनसैलाब है ये गदरपुर मार्ग से होकर गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अरविंद पांडे जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिंदाबाद कहते हुए अनुशासन के रूप में यहाँ से प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ जनसैलाब के रूप में जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिसकी अगुवाई मुनि बुचरी जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अतुल पांडे जी के पुत्र अतुल पांडे जी कर रहे हैं। दिनेशपुर के दुर्गापुर नंबर 2 गांव में देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। वहीं 112 के जरिए पुलिस को भी सूचना दे दी गई। देखिए, बहुत गलत बात है ये चोरी चकोरी। पुलिस प्रशासन का काम है रोकना। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात है, हमारे दिनेशपुर क्षेत्र में पहले शहर में खबर ये थी कि नशा बिकता है, स्मैक। अब गांव-गांव में बिकने लगा है और पुलिस को पता है। चोरियां आए दिन हो रही हैं। आप कह रहे हो वहाँ मॉल में, इससे पहले मेरे घर पे, मेरे फार्म हाउस से ट्रैक्टर का एक सामान चोरी करके ले कम से कम 10,000 रुपये का है। और इन लोग ज़्यादातर लोहा चोरी करते हैं। पुलिस प्रशासन के पास इस समय मैंने देखा एक काम इस सरकार में प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष रूप से किया जा रहा है, वो है शाम को दोपहर के बाद काम नहीं है तो वो पकड़ो, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ो, रोड पे बैठ जाओ, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए कलेक्शन करो। यही काम रह गया है। शटर तोड़ के चोरी हुई मॉल में। मैं आपको कह रहा हूँ कि हर गली मोहल्ले में नशेड़ी हैं और पुलिस प्रशासन के लोगों को वो खाली ये दिनेशपुर नहीं है, वो पूरे ज़िले की कह सकते हो। वो जो हेडक्वार्टर है रुद्रपुर, हमारे पूरे ज़िले का हेडक्वार्टर है, वहाँ हालत बहुत ख़राब है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड परिवहन निगम बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण परिवहन निगम का सबसे पुराना डिपो लोहा घाट है। परिवहन निगम की बसें पार्ट्स की कमी के चलते वहीं खड़ी हुई हैं। देखिए क्या कहना है वहां के वर्कशॉप के फोरमैन प्रकाश बोठियाल का। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
जो आरसी पार्ट्स एक तो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं टाइम से, और जो पार्ट्स आ भी रहे हैं वो सही उनकी लाइफ नहीं हो पा रही है, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है आरसी पार्ट्स में हमें। तो सर लिया जा रहा है ये तो सब अधिकारियों को भी सबको पता ही है, बार बार हर जगह से शिकायत आ रही है, कोई हमारे यहाँ से नहीं आ रही शिकायत। ये तो रीजन में भी काम हो रहा है, गाड़ियों पे आरसी पार्ट्स जो लग रहे हैं तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हर जगह आ रही है। आगामी लोकसभा निर्वाचनों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष अभियान के अंतर्गत गुरुवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देश पर ब्रेल दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत के दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं को ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने मानवाधिकार का प्रयोग कैसे करें, इसका पूर्वाभ्यास ईवीएम के जरिए कराया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को में निर्वाचनों को समावेशी, सुगम बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो हमारे दिव्यांग मतदाता होते हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाया गया है। और आज विशेष दिन है, आज वर्ल्ड ब्रेल डे है। आज के दिन हमारे जनपद चंपावत में सभी जितने भी हमारी ईवीएम प्रदर्शन के लिए मशीनें संचालित हैं उनके द्वारा ब्रेल लिपि के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों, विशेषतः जो दृष्टिबाधित हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उनको कैसे मतदान करें, कैसे वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अपना मत दें, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रत्येक तहसील मुख्यालय में। और हमारी जो ईवीएम की मशीन है, इस वक्त हमारे मास्टर ट्रेनर्स पूरे जनपद में भ्रमण कर रहे हैं, उनके द्वारा भी ये प्रशिक्षण हासिल दिया जा रहा है। मेरे नाम बिमला देवी है। मेरे को आँखों से नहीं देख सकती हूँ, और आने को बहुत जाना सिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।